बैठो। अब जरा पैर ऊपर करो। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ। उतारो। देखो, जितना ज्यादा तुम शर्माओगी ना, तो तुम्हारा ही वक्त बर्बाद होगा, है? जेठा है। जेठा, अरे भेड़ा बोल, क्या है? हाँ सब ठीक है। क्या नाम चाहिए तू? अरे हाँ आशा। नहीं अभी नहीं आई। अच्छा ओके, वो बना दो, बाद में बोलूंगा। ओके। May I come in, sir? यस कम इन। मेरा नाम आशा है। आशा? आई एम सॉरी आशा, ये नौकरी मैं तुमको नहीं दे सकता। लेकिन सर, मेरा कसूर क्या है? देखिए मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। बड़ी तुम 1 घंटा तो पहले ही लेट आई हो। सर, आप जानते नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। एक बदमाश ने। देखो यहाँ बहाना वाना कोई नहीं चलेगा। बड़ी तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी मिस आशा, आपके लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं। सॉरी। प्लीज सर, मुझे कोई भी नौकरी दे दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, आपने आने में देर कर दी। हम ये जॉब किसी और को दे चुके हैं। देखा तुमने आर के जेठा को इनकार करने का नतीजा? शहर के ऑफिस का हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। तुम्हारी भलाई इसी में कि मान जाओ। मेरी इस थूक के छींटे जरूर तुम्हारे ऊपर उड़ेंगे। आई प्रॉमिस। क्या बात है बेटी? हाँ? आज तो बहुत दुखी दिखाई दे रही है। लगता है आज फिर तुझे नौकरी नहीं मिली। राहु हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया माँ। लगता है मुझे इस शहर में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ना ना बेटी, ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकाल। दिल छोटा मत कर। आज नहीं तो कल तुझे नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं माँ, तुम्हारा ये सपना कभी नहीं पूरा होगा। मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती हूँ, वहाँ मुझसे पहले मेरी बदनसीबी पहुँच जाती है। माँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारी बेटी की काबिलियत को नहीं, उसकी जवानी को देखा जाता है माँ। उसकी जवानी को। ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है? माँ, दीदी देखो माँ को क्या? मैं जाती हूँ, डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? हल्का सा दिल का दौरा है इन्हें, अनजाना, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। मैं कुछ दवाएं और इंजेक्शन लिख देता हूँ, आप इन्हें जल्दी मंगवा लीजिए। अब
कितने की आएगी डॉक्टर साहब? यही कोई 150-200 रुपए की। बापू, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है, दवा कहाँ से फिक्र मत कीजिए आप। ये लीजिए आप, दवाएं जल्दी लेकर आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। जल्दी जाइए। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए भगवान अरे हैं, ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर आप? ये तो हम लोगों का फर्ज है। अब तेरे लिए दवा आ जाएगी, आ जाएगी तेरे लिए। आ गई परी। आज तेरी तो अरे क्या हो गया लक्ष्मी? मेरी माँ बहुत बीमार है। एक साइकिल वाले ने मेरी सारी दवाइयाँ गिरा दी। अब मैं क्या करूँ गोपाल? कितने की दवाइयाँ थी? 160। 160। लेकिन मेरे पास तो 60 रुपए भी नहीं है। भगवान करे तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर से कभी ना उठे। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। गोपाल, जरा सुनो। एक दिन तुमने मुझे वो रास्ता बताया था जिस पर पर्स नोटों से भर जाता है। आज मैं उसी रास्ते पर चलने को तैयार हूँ गोपाल। नहीं नहीं लक्ष्मी, ये रास्ता तुम जैसी लड़कियों के लिए ठीक नहीं। बहस मत करो गोपाल, जल्दी चलो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो फिर चलो। बैठो। अब जरा पैर ऊपर करो। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? उतारो। देखो, जितना ज्यादा तुम शर्माओगी ना, तो तुम्हारा ही वक्त बर्बाद होगा। है? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझसे मत शर्मा। ये बता दे, ये लड़का तुझे पसंद है या नहीं? समझ गई। इसका मतलब है मेरी बन्नों के ये लड़का पसंद है। अब जटमंगनी पटिया में जरा भी देने लगेगी, है ना? आप हमारी कंपनी के पुराने मुलाजिम हैं। जी। आपकी वफादारी की लोग कसमें खाते हैं। आपकी बेटी की शादी का मामला है लखपत राम जी, ये अर्जी मुझे कबूल करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 मई की शादी तय हुई है, अभी तक कार्ड नहीं छपे हैं। कार्ड छपते ही पहला कार्ड आपको देने आऊंगा। आपको आना जरूर पड़ेगा मालिक। हैं? अच्छा, अब मैं चलूं? मेरी एक बेटी नीचे रिक्शा में अकेली बैठी है, शादी का सामान लेना है ना। हैं? अब आज्ञा दीजिए मालिक। नमस्कार नमस्कार। बाप जिसका नमक खाता है, बेटी उसी को आंखें दिखाती है।
क्या सोच रहे हो अरुण? आशा, मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरी वकालत का रिजल्ट आज ही निकल आए। कल सुबह मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप से मिलने जाएं, कल दोपहर में हमारी शादी तय हो जाए और कल रात को ही हमारी सुहागरात हो जाए। और परसों सुबह मैं आपके बच्चे की माँ बन जाऊँ। हाँ। लेकिन हुजूर, आपका ये सपना पूरा होने में बहुत देर है। क्यों? क्योंकि जब तक मेरी तीनों बहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अरे वाह रे ऊपर वाले, फौज तैयार करी तुम्हारे पिताजी ने और सजा भुगतना पड़ी मुझ गरीब को। ये कैसा इंसाफ है? अच्छा छोड़ो ये सब बातें। एक अच्छी खबर है। क्या? मेरी बहन सपना की शादी तय हो गई है। Really? और आज ही मैं पिताजी के साथ जाके शादी का सामान और कार्ड बांटूंगी। शुभ विवाह का पहला कार्ड आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आइएगा जरूर, आपके आने से अफसर की शोभा बढ़ जाएगी। अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम सपना है? जी। ये वही लड़की है ना उस दिन आपके साथ उस रिक्शे में थी? नहीं सरकार, वो तो मेरी तीसरे नंबर की बेटी है। बेटी क्या सरकार, क्या बताऊं। कहती है जब तक मैं अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी नहीं कर लूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। पता नहीं भगवान कब सुनता है उसकी। अच्छा मालिक, मैं उम्मीद लगाए रहूंगा, आइएगा जरूर। एक मिनट ठहरिए लखपत राम जी, ये 5,000 मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे दीजिए। दे दूंगा मालिक, जरूर दे दूंगा। आपकी भी तो बेटी जैसी है। मैं चलूं मालिक? आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं सरकार तारदेव जाऊंगा। तारदेव जा रहे हैं? जी। वहाँ रास्ते में मर्केंटाइन बैंक पड़ता है जी। ये कंपनी के लाख रुपए जमा करवा दीजिएगा। हाँ। फौरन जमा करा दीजिए, मैंने चेक काटे हुए हैं। देर नहीं होनी ना चाहिए। रखिए मालिक, मैं जमा करवा दूंगा। ये बैग में ऐसे ले जाऊं? हाँ ले जाइए। अच्छा, मैं चलता हूं सरकार। हेलो जग्गा। जग्गा आने वाला है वो भी। हाँ? जग्गा आ गया साला बुड्ढा। चलो पीछा करते हैं। बोल। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं नहीं मानता कि आप जैसे तजुर्बेकार आदमी के हाथ से कोई लाख रुपए छीन के ले जाए। मैं सच कह रहा हूं मालिक, मैंने बरसों आपका नमक खाया है। मेरी यह हालत और मेरा यह खून मेरी सच्चाई के गवाह है मालिक। लखपत राम जी, इस बुढ़ापे में अपने मुंह पे कागज थोपते आपको शर्म नहीं आई? अगर बेटी की शादी में कमी पड़ गई थी मुझसे क्या होता? ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? मालिक, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो और क्या करूं लखपत राम? तुम्हें हार पहनाऊं, आरती उतारूं तुम्हारी? वो लाख रुपया हराम की कमाई नहीं थी जो मैं भूल जाऊं, मेरे खून पसीने की कमाई थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल 24 तारीख तक वो रुपया मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। और फिर 25 तारीख को तुम्हारी बेटी की डोली नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। ऐसा मत कहिए मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं गरीब जरूर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ मालिक, मैं बेईमान नहीं हूँ। दफा हो जाए यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मेरा विश्वास कीजिए मालिक, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने गबन नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। मुझ पर क्या कीजिए? बस जग्गा, ये लो तुम्हारी हड्डी। अब वो पंजे मारने वाली बिल्ली आशा तुम हिलाते हमारे पास चली आएगी। वो लाख रुपया हराम की कमाई नहीं थी जो मैं भूल जाऊं, मेरे खून पसीने की कमाई थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल 24 तारीख तक वो रुपया मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। और फिर 25 तारीख को तुम्हारी बेटी की डोली नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। ऐसा मत कहिए मालिक, ऐसा मत कहिए।
मैं गरीब जरूर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ मालिक, मैं बेईमान नहीं हूँ। अब और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ इस जहर का सहारा है, इस जहर का सहारा है। तो ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? मुझे मर जाने दे बेटा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब मैं क्या करूंगा जी के? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ बेटा। अब मेरा मर जाना ही अच्छा है बेटा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। हाँ हाँ, मर जाइए पिताजी, लेकिन ये जहर पहले हम 5 बहनों को पिला दीजिए, फिर माँ को पिला दीजिए और फिर खुद पी लीजिए। बेटा तू नहीं जानती बेटा, तू नहीं जानती, मैं एक बहुत अजीब किस्म की मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? May I come in, sir? Come in. हाँ मगर इसमें चौंकने की क्या बात है आशा रानी? अब समझी, तुमने जानबूझ के मेरे पिताजी को अपनी गंदी चाल का निशाना बनाया। चाले ना चलूं तो जिंदगी की शतरंज की बाजी कैसे जीतूं? तो यार मैंने बॉम्बे में गंजे को कंगा और अंधे को चश्मा ना बेचा होता तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर लेता? लेकिन मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस गरीब ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हाँ तुम्हारे सलोने रूप ने मेरा चैन, ईमान, मेरा सब्र करा, सुनाएगा ना, सब कुछ छीन लिया है। मेरी बात मान लो, वरना कल शाम को 5 बजे एक तरफ तुम्हारे बहन की बारात आ रही होगी और दूसरी तरफ गबन के इल्जाम में तुम्हारे पिता की गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकेगा। ठंडे दिमाग से सोच लो, कल शाम 4 बजे तक यहाँ मुझे मेरा लाख रुपया वापस चाहिए या तुम चली आना। ये सौदा मेरे बंगले पे होगा। आशा की आंखों में निराशा। मैं जानता हूँ थूक कर चाटना जरा मुश्किल होता है, but I think you can do it. कमीने! कल शाम 4 बजे